यदि एक झूठ 100 बार बोला जाए तो सत्य जैसा प्रतीत होने लगता है। हिटलर द्वारा कही गई यह बात आज के समय पर बिल्कुल सटीक बैठती है। हमारी प्राचीन वैदिक संस्कृति बहुत ही समृद्ध व विकसित थी। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार आज से हजारों वर्ष पहले हमारे यहाँ बड़े ही भव्य व सुंदर राजमहल हुआ करते थे। सोने चांदी के सिक्के, गहने व मुकुट आदि अनेक प्रकार के आभूषण हुआ करते थे। आज से 1000 वर्ष पहले तक हमारा भारत बेहद संपन्न था। विदेशी लोग इसे सोने की चिड़िया कहते थे, परंतु आज से लगभग 1000 वर्ष पहले आसमानी किताब पढ़े हुए ईमान वाले लुटेरों ने भारत पर आक्रमण किया और सब कुछ तहस नहस करके यहाँ की धन दौलत लूट कर ले गए। ईमान वाले इतिहासकारों ने इसका जिक्र मशीर आलमगीरी जैसी कई पुस्तकों में वीरता के साथ किया है। इसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने भी भारत को खूब लूटा। अंग्रेजी इतिहासकारों ने भी अपने हिसाब से इसका मनगढ़ंत इतिहास लिखा। रही सही कसर स्वार्थी वामपंथी इतिहासकारों ने पूरी करी। पिछले 100 साल से लगातार हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमें बार बार यह बताया जा रहा है कि हिंदू धर्म ग्रंथ ही झूठे हैं, वह सिर्फ किस्से कहानियों की किताबें हैं। आज भारत में जितनी भी प्रसिद्ध इमारतें हैं सबकी सब मुगलों ने बनाई हैं, ऐसा हमें आज तक इतिहास में पढ़ाया गया। परंतु यदि भारत देश मुगलों के आने से पहले कंगाल था, भारत के लोग झोपड़ों में रहते थे, उनके पास खाना कपड़ा तक नहीं था, तो मुगल लुटेरे यहाँ क्या करने आए थे? यहाँ से वह क्या लूट कर ले गए? आखिर भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? सत्य सूरज की तरह होता है, इसे झूठ के बादलों से कुछ देर के लिए ढका अवश्य जा सकता है, परंतु समाप्त नहीं किया जा सकता। और इसीलिए विश्व के कोने कोने में वैभवशाली सनातन संस्कृति के प्रमाण जमीन फाड़ कर बाहर निकल रहे हैं। आज के वीडियो में हम आपको ऐसी जगह लिए चलते हैं जहां पुरातत्व की खुदाई में सोने के आभूषणों की प्राचीन फैक्ट्री मिली है, जो 5000 साल पुरानी बताई जा रही है। तो मित्रों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। महाभारत धर्म ग्रंथ के विषय में तो आप सब जानते हैं, जिसे आज से लगभग 5000 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा था। झूठे मक्कार इतिहासकार जिसे काल्पनिक व किस्से कहानियां बताते हैं, उसी महाभारत में वर्णित स्थल कुरुक्षेत्र, द्वारिका, गुरुग्राम, हस्तिनापुर, यह सब आज भी वैसे के वैसे मौजूद हैं। और एएसआई द्वारा की गई खुदाई में इन स्थानों पर महाभारत कालीन प्रमाण भी प्राप्त हुए। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि महाभारत में वर्णित हस्तिनापुर मौजूदा समय में हरियाणा राज्य में है, और पिछले 32 वर्षों से लगातार भारतीय पुरातत्व विभाग यहाँ खुदाई से प्राप्त वस्तुओं पर रिसर्च कर रहा है। अभी पिछले दिनों में हरियाणा के हिसार जिले में स्थित राखीगढ़ी में एएसआई को 5000 वर्ष पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री प्राप्त हुई। 32 वर्षों से चल रही एएसआई की खुदाई में यह सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। मित्रों, राखीगढ़ी का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। ये गांव एक पुरातात्विक स्थल बन गया है। यहाँ प्राचीन काल में घर बनाने की उत्कृष्ट कला भी दिखी है। 5000 वर्ष पहले लोगों के पास इस तरह के घर होना, उसमें किचन तथा सुव्यवस्थित पानी की निकासी बनाया जाना विशेषज्ञों को भी अचंभे में डाल रहा है। यहाँ ज्वेलरी फैक्ट्री का मिलना यह साबित करता है कि हजारों वर्ष पहले यह स्थान व्यापार व कारोबार का एक महत्वपूर्ण स्थल रहा होगा। एएसआई को खुदाई के दौरान यहाँ तांबे और सोने से बने कई ऐसे आभूषण मिले हैं जो हजारों वर्षों से भूमि में दबे पड़े थे। इनमें से कुछ आभूषण ज्यों के त्यों प्राप्त हुए, जो आज से हजारों साल पहले बनाए गए होंगे। वर्ष 2018 में इस जगह पर हुई रिसर्च में एक कब्रिस्तान मिला था, जो बताता है कि संस्कृति के लोगों का मृत्यु पर्यंत जीवन में विश्वास था। एएसआई ने राखीगढ़ी में पिछले 2 महीनों में जो खोज की है, उससे एक सभ्यता के विकास की ओर बढ़ने का क्रम पता चलता है। यहाँ पर हजारों की संख्या में मिट्टी के बर्तन, घड़े तथा बच्चों के खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर संजय मजुल ने कहा है कि पिछले 2 दशकों में सुनौली, हस्तिनापुर और राखीगढ़ी में संस्था ने काफी काम किया है, और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि राखीगढ़ी के लोग ही हस्तिनापुर वासियों के पूर्वज थे। डॉक्टर मंजुल का कहना है कि यहीं पर संस्कृति व सभ्यता का विकास हुआ। यहाँ घरों की जांच से पता चलता है कि लोग 7000 वर्ष पहले योजनाबद्ध तरीके से मकान बनाते थे। यहाँ एक कंकाल के साथ तांबे का दर्पण मिला था, जो 5000 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। यही नहीं, यहाँ बने हुए घरों में
पानी निकासी की अच्छी व्यवस्था होती थी। सड़कों और गलियों में मोड़ पर कच्ची मिट्टी को जलाकर ईंट का रूप दिया जाता था और निर्माण को नुकसान ना पहुंचे इसकी व्यवस्था भी की जाती थी। यहाँ कई मुहर, मृदभांड, हाथी दांत व सोने से बनी वस्तुएं प्राप्त हुई। हरियाणा सरकार ने एएसआई के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत यहाँ से प्राप्त प्राचीन वस्तुओं को वहाँ के एक संग्रहालय में रखा जा रहा है। एएसआई द्वारा चिन्हित यह स्थल राखी खास और राखी शाहपुर में 350 हेक्टेयर में फैला हुआ, जिसमें कुछ गांव व कृषि क्षेत्र हैं। साथ ही यहाँ 7 टीले हैं। वर्ष 1998 से 2001 के बीच एएसआई ने यहाँ पहली खुदाई की थी। इसके बाद पुणे के डेक्कन कॉलेज ने वर्ष 2013 से 16 के बीच यहाँ रिसर्च की थी। उस समय उन्हें यहाँ महिलाओं की 60 कब्रें भी मिली थी जिन्हें मिट्टी के बर्तन, सेल, चूड़ियों और सजे हुए गहनों के साथ दफनाया गया था। अभी हाल ही में भारत सरकार ने इस स्थल को 5 प्रतिष्ठित स्थलों में से एक के रूप में विकसित किए जाने की योजना भी तैयार कर ली है। यहाँ बड़ी मात्रा में पत्थरों के अवशेष मिले हैं जो बेहद कीमती हुआ करते थे। यहाँ खुदाई में प्राप्त नगर में बनी सड़कों की चौड़ाई 2.6 मीटर हुआ करती थी। यहाँ मिट्टी की जली हुई ईंट की दीवारें व नालियां प्राप्त हुई हैं। इसके साथ साथ बड़ी मात्रा में टेराकोटा और स्टील से बनी कुत्ते, बैल व अन्य पशुओं की मूर्तियां, मालाएं और पत्थरों के मोती भी मिले हैं। मित्रों, जो लोग यह कहते हैं कि मुगलों के आने से पहले भारत में कोई इमारत नहीं थी, वह क्या साबित करना चाहते हैं? क्या भारत के लोग झोपड़ों में रहते थे? क्या मुगल व अंग्रेज भारत को लूटने नहीं बल्कि यहाँ का विकास करने आए थे? क्या मुगल यहाँ ताजमहल, लाल किला बनवाने के लिए आए थे? नहीं, यह झूठ अब नहीं चलेगा क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। 11वीं 12वीं शताब्दी में जब मुगल यहाँ ताजमहल, लाल किला बनवा रहे थे तब खाड़ी देशों में धूल उड़ रही थी। लोग झोपड़ों में जीवन गुजार रहे थे। उसकी तस्वीरें भी उपलब्ध हैं। वर्ष 1930 तक अरब का यह हाल था जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यदि मुगल इतनी ही अच्छी वास्तुकला जानते थे तो अपने देशों में 19वीं सदी तक एक भी ताजमहल क्यों नहीं बनवा पाए और न ही लाल किला जैसी इमारत। अतः यह स्पष्ट है कि इतिहासकारों ने झूठ बोला व झूठा इतिहास गढ़ा। मुगलों ने केवल हमारी बनाई हुई इमारतों पर कब्जा किया, उनमें फेर बदल करके इस्लामिक लुक दे दिया। और आज समय की मांग है कि तथ्यों को जांच कर नए सिरे से सच्चा इतिहास लिखा जाए और आने वाले पीढ़ियों को अपना वैभवशाली इतिहास पढ़ाया जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।